नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और ये नोटिस काफी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। नोटिस पे कोई डेट तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक खुशी की बात है, एक खुशी का पल है कि रेलवे इस तरह के नोटिस जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे की जो भर्ती आने वाली है 2024 में, और भर्ती निकाली जाएगी, इसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन ही रखा जाएगा। केवल 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आइए डिटेल्स में इस चीज को हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई के बाद सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो 2 अक्टूबर से इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करके 100% आप तैयारी कर सकते हैं। चाहे आईटीआई के ग्रुप डी की भर्ती हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे ड्राइवर की बात हो, रेलवे टेक्नीशियन की बात हो, या पीएसयू की बात हो, इसरो डीआरडीओ बार्क की बात हो, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात हो, तमाम जितनी भी भर्तियां आती है ना, सबका एक साथ तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहां बेसिक फाउंडेशन से एडवांस तक हम लोग पढ़ाते हैं। और इस बार इजी वे कोचिंग का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम ऑफलाइन क्लास में आने वाले बच्चों को ऑनलाइन कोर्स फ्री में देंगे। मतलब मास्टर कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन बैंक फ्री रहेंगे। 5000 का क्वेश्चन बैंक आपको फ्री में देंगे, स्टडी मटेरियल फ्री में देंगे, रिकॉर्डेड क्लास फ्री में देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको फ्री में देंगे। इससे क्या होगा कि क्लास के बाद आप आराम से बैठकर बहुत सारे डाउट को क्लियर कर पाएंगे। और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक देंगे। क्लास 6 महीने का होगा और इस 6 महीने में हम आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि 2024 से पहले जितनी भी भर्ती आने वाली है आईटीआई लेवल का, उस सब का तैयारी आपका 100% हो जाएगा। तो अपने आप को एक बार जागृत कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एक बार ट्राई करके देखिए, शायद नसीब बदल जाए। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। हॉस्टल में लिमिटेड सीट है, तो अगर आपको सच में पढ़ना है तो पहले से ही आप एडमिशन ले लीजिएगा। और ये नोटिस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये नोटिस भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इस नोटिस में कोई डेट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि रेलवे ने इस तरह से नोटिस जारी करके अवगत अवश्य करा दिया है कि भाई, जो केवल 10वीं पास है, इस बार दाल नहीं गलने वाला है। जो 2018 में आप लोगों का दाल गल गया था ना, इस बार नहीं होने वाला है। रीजन क्या है समझिए। यहां पे ध्यान आकर्षण है कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता, रेलवे ध्यान आकर्षण करा रहा है कि भाई लेवल 1 की जो भर्ती आने वाली है रेलवे में ग्रुप डी का, उसके लिए इस नोटिस को जरूर आप लोग पढ़ लें। आखिर रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को लागू क्यों कर रहा है, इस बात को समझिए। आईटीआई को ही लागू क्यों कर रहा है? रीजन यह है कि ग्रुप डी में विदाउट आईटीआई वाले जितने बच्चे गए थे, 10वीं के पास पे अगर फॉर्म को रखता है तो क्या होता है कि 12th करने वाला, डिप्लोमा करने वाला, बीटेक, ग्रेजुएशन, एमए, बीए, सब लोग फॉर्म भरता है। सब लोगों को नौकरी का तड़प होता है, नौकरी तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वहां पे जो काम होता है ना, वो नहीं कर पाता है। अब वहां पे ग्रुप डी का वो लोग काम नहीं कर पाता है। दूसरा, टेक्निकल काम होते हैं बहुत सारे, है ना, पटरियों को मेंटेन करना, बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको ऑपरेट करना, तो ये लोग नहीं कर पाते। जानकारी का अभाव होती है, नट बोल्ट भी नहीं पहचान पाते, कौन सा नट है किसके लिए, कौन सा स्पिनर रिंच चाहिए, ये सब नहीं समझ में आता है। तो होता क्या है यहां पे कि वो लोग इसके अभाव में नौकरी को छोड़ देते हैं, काम को सही से नहीं करते हैं, और हायर क्वालिफिकेशन होने की वजह से काम करने में उनको शर्म आती है, इसीलिए वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। और रेलवे का घाटा क्या होता है कि भाई ट्रेनिंग दिया, 6 महीने का, साल भर का ट्रेनिंग दिया, इसके बाद काम पर भेजा तो आप काम ही छोड़ के चले गए, तो भर्ती तो बार बार नहीं होता है। तो मान लो 10,000 भी लोग अगर भर्ती नौकरी छोड़ देते हैं, तो 10,000 के बदले काम कौन करेगा? और इसके वजह से रेलवे में स्टाफों की भारी कमी हो जाती है। तो रेलवे ने डिसाइड किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आईटीआई लागू कर देंगे। और आईटीआई लेने से फायदा यह होगा कि आईटीआई के छात्र टेक्निकली काफी अवेयर होते हैं, पहले से उनको बहुत सारी चीज जानकारी होती है, भले पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो तो उनको उससे वाकिफ हैं, देखे हैं, चीजों को जानते हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, वो समझ जाएंगे। दूसरा, आईटीआई जो क्वालिफिकेशन होता है ये 10वीं के बाद ही होता है, तो मतलब हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आईटीआई करने वाले बच्चे मेहनती होते हैं, काम करते, कोई भी काम कर दो, दे दो, करेंगे वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक रहता है। तो रेलवे इसीलिए इसमें आईटीआई लागू कर दिया है। लेकिन रेलवे यहां पर स्पष्ट और किया है एक बात को कि ये जो नोटिस था 2018 में भी एक जारी किया गया था, और जो 2018 में 1 लाख भर्ती आई थी,
रेलवे ग्रुप डी की, उसमें ITI प्लस 10th पास क्वालिफिकेशन था, 10th पास, लेकिन बाद में ITI को हटा दिया गया। तो ये नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई 2018 में जो भर्ती निकाली गई थी उसमें ITI नहीं था, केवल 10वीं पास था, लेकिन ये स्पेशल व्यवस्था के तहत दिया गया था। स्पेशल व्यवस्था क्या था कि ITI लागू करने के वजह से बहुत सारे देश में बच्चों ने हंगामा किया था, आंदोलन किया था, ट्रेन के पटरियों को उखाड़ा था, ट्रेन पर पथराव किए थे, दंगा फसाद किए थे, बहुत बच्चे इंजर्ड ज्यादा हो गए थे, सीरियस कंडीशन में चले गए थे, जिसके वजह से सरकार दबाव में आकर ITI क्वालिफिकेशन को हटा दिया था। लेकिन उस समय सरकार ने यह भी बोला था कि हम केवल इस बार के लिए हटा रहे हैं, आप अपना क्वालिफिकेशन को रेडी कर लेना, अगर ग्रुप डी में नौकरी करना है तो, मतलब ITI कर लेना। तो बहुत सारे बच्चे जिनको ग्रुप डी में जाना तो ITI कर लिए, लेकिन जिनको नहीं जाना वो ITI नहीं किए। लेकिन बेरोजगारी की समस्या इस कदर है कि फिर ये लोग दंगा करने पे, फिर ये लोग आंदोलन करने के लिए रेडी होंगे, कर भी सकते हैं। इसलिए सरकार पहले नोटिस देकर आगाह कर रही है कि भाई हम भर्ती ला रहे हैं, ये भर्ती आएगी, आप बवाल नहीं कर सकते हैं, और बवाल करेंगे तो सख्ती से सरकार निपटेगी। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको 18 में बता दिया गया था कि अगला जो भर्ती आएगा उसमें केवल ITI 10वीं पास प्लस ITI रहेगा। अगर आप 10वीं प्लस ITI नहीं है तो दूसरा क्वालिफिकेशन इसमें है कि 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। ये दो में से कोई एक रहेगा तभी फॉर्म भरेगा, और नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप कुछ किए तो फिर आपको, आपके ऊपर सरकार सख्ती से निपटेगी। तो ऐसा न करने के लिए सरकार ने पहले ही बोल दिया है। अब ये नोटिस निकालने के पीछे मकसद यही होता है कि भाई बवाल को रोकना है, कोई करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और कोचिंग वाले, जो नॉन ट्रेनिंग कोचिंग वाले, खासकर जो आप लोग भड़काते रहते हैं, तो आप लोग बच्चों को जरूर बताएं कि भाई जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार भर्ती आती है उसको रहने दीजिए। इसके लिए आप लोग उसकाना बंद कीजिए बच्चों को, ठीक है, पढ़ाइए भाई, ITI के बच्चों को ही पढ़ाइए, उससे भी पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन बच्चों को उसका कर 10वीं क्वालिफिकेशन करवा के बहुत ज्यादा पैसे आएंगे मानते हैं, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है, ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही है मेंटेनेंस की वजह से, वो सब रुकेगा ना। क्योंकि जो नौकरी लेगा वो नौकरी करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, नौकरी लेता है वो करता नहीं, छोड़ के चला जाता है। तो इसी वजह से ये नोटिस जारी करके बता दिया गया कि भाई स्पेशल व्यवस्था के तहत हमने क्या किया था, हटा दिया था ITI 18 में, लेकिन अब नहीं हटाएंगे, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता बोल दिया है कि भाई 10वीं के साथ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 10th प्लस अप्रेंटिसशिप, नहीं तो 10th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे एक बता दिया कि भाई भर्ती आने वाली है, जन संधारण को सूचित किया जाता है कि भाई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें छूट नहीं दिया जाएगा, जो ITI है वो ITI रहेगा, ठीक है। अब भर्ती आने वाली है, अब आपको करना क्या है, तैयारी में लग जाइए। इस तरह के नोटिस आता है तो मतलब भर्ती आने वाली होती है। जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। रीजन क्या है कि पहले इतिहास का पहला भर्ती होगा जो केवल ITI के लिए 1 लाख पद निकाला जाएगा। ऐसा कभी भर्ती नहीं आता जिसमें 1 लाख पद हो केवल ITI के लिए। और इस बार कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि केवल ITI बच्चे फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ कम रहेगा। रीजन क्या है कि हम लोग उस लेवल का तैयारी नहीं करते हैं कि भाई कि एकदम 99% लाना है। बैंक वाले, SSC वाले, CGL वाले, वो लोग क्या करते हैं, बहुत डीपली नॉन टेक्निकल का स्टडी करते हैं, और वो लोग इस फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, बैठ रहे थे, इससे वजह से कट ऑफ ज्यादा चल जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। इजी वे ग्लोबल और इजी वे SRO दोनों चैनल पर लगातार क्लास चलाए जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जी सबका। आप पढ़ाई तो कीजिए, पढ़िएगा, सब आसान हो जाएगा। और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, 1 लाख पदे कहीं आपको नौकरी मिल जाए, है ना। तो जरूर पढ़िएगा। नोटिस में बस इतना ही था, बाकी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग तैयार भी रहेंगे, ठीक है ना, पीछे नहीं हटने वाले हैं इस बार। तो सभी लोग हमारे फेसबुक ग्रुप ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का लिंक दिया गया है, उसमें जुड़ जाइए। कभी भी कोई नोटिस आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सब लोगों को सूचना दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।